हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या है, एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट ए कॉमा बी, इंटरसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस ए और बी पर। ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, तो ए और बी पर इंटरसेक्ट करता है। द ओ आपके पास ओरिजिन है, देन लोकस ऑफ अ सेंट्रॉइड ट्रायंगल ओ ए बी। तो एक लाइन मान लेते हैं, रफली ये लाइन है, ये सेंटर आपका ओ है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ए और बी पर। तो समवेयर यहाँ से पास होती है ए कॉमा बी की, मान लेते हैं रफली। इसका स्लोप भी मान लेते हैं कुछ एम, राइट। तो इक्वेशन क्या आएगा, वाई माइनस के वाई वन, वाई माइनस के वाई वन मतलब बी, और स्लोप एम और एक्स माइनस के एक्स वन। ये आपके पास लाइन आ गई। इस लाइन में अब देखो, ये लाइन का ए पे इंटरसेक्ट करती है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे फॉर ए के लिए। फॉर ए के लिए क्या करोगे आप, y का वैल्यू जीरो रखोगे, तो y का वैल्यू जीरो रखो इसमें, तो कितना आएगा, y जीरो रखोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू जीरो रखो, तो y जीरो रखोगे तो माइनस बी इक्वल टू एम एक्स माइनस के कितना आ जाएगा, एम एक्स माइनस के, या डायरेक्टली लिखो यहाँ से सीधा निकाल लो, y जीरो रखोगे तो x कितना आ जाएगा चेक करो, तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन एम, और ये इस तरफ प्लस का आ जाएगा आपके पास a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, तो इसको लिख सकते हैं आप ए एम माइनस के बी अपॉन में एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ए की कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ए एम माइनस बी अपॉन एम कोमा जीरो। ठीक है। ओ की कोऑर्डिनेट तो आपको जीरो जीरो ओरिजिन दिया, बी की कोऑर्डिनेट के लिए फॉर बी के लिए क्या करोगे, एक्स को जीरो रख दोगे, तो एक्स जीरो रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा वाई माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के ए एम, तो वाई इक्वल टू क्या, बी माइनस ए एम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अपन, जीरो कॉमा वाई माइनस बी माइनस के ए एम। तो सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, लोकस क्या होता है एच कॉमा के मान लेते हैं सेंटर, ये क्या है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, किसी ट्रायंगल का x1 प्लस एक्स2 प्लस x3 बाई थ्री, y1 y2 y3, उन तीनों का सम करके 3 का डिवाइड। अच्छा, तो h के माना अपन ने, तो h के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, तीनों के वर्टेक्स मान लेते हैं, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तीनों का सम करो, 0 0 0, और ये आपका ये सम करो, तो आ जाए ए एम माइनस के बी 3m, ये आ गया एक। अब दूसरा कितना है वाई कॉन, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी माइनस के ए एम बाई थ्री, यहाँ से। अब देखो m आपने यूज़ किया है वह इंटरमीडिएट वेरिएबल, तो उसको गायब कर लेते हैं m को। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो m का वैल्यू यहाँ से आएगा इस वाली से, तो कितना आ जाएगा 3k और इक्वल टू बी माइनस ए एम, तो m का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ए एम इक्वल टू आ जाएगा बी माइनस 3k, तो m का वैल्यू आ जाएगा b माइनस 3k अपॉन में a, राइट, अपॉन में a आ जाएगा, ये m का वैल्यू आ गया। m का वैल्यू इस वाले में रख देते हैं, ध्यान सुनो, इसमें क्या है h इक्वल टू ए एम माइनस के कितना लिखा बेटा, माइनस के b अपॉन 3m, इसमें रखते हैं 3m लिखा, सॉरी, है ना, इसमें रख देते हैं m का वैल्यू जो अपन ने निकाला। तो h इक्वल टू a, m का वैल्यू क्या निकाला अपन ने, निकाला है b माइनस थ्री के, b माइनस थ्री के, और अपॉन में क्या लिखा, अपॉन में a, ये वैल्यू रखी अपन ने। ठीक है, माइनस b अपॉन में थ्री, b माइनस थ्री के और अपॉन में a से ही कट गया, तो h इक्वल टू कितना आ गया, b माइनस थ्री के माइनस के b अपॉन में कितना आ गया, थ्री b माइनस थ्री के और a, तो a इस तरफ चला गया, सॉरी उस तरफ नहीं गया, इसको डिनोमिनेटर में रहने दो, अभी नहीं जाएगा एकदम से a। तो देखो ये b से b कट गया, तो h इक्वल टू कितना, माइनस थ्री के, ये a ऊपर चला गया, यहाँ पे गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 3b माइनस के 9k। अच्छा एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h 3bh, राइट, माइनस की 9kh हो गया, इक्वल टू कितना, माइनस 3ka, ऐसा हो गया। इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो x, h की जगह पे x रख दो और k की जगह पे y, एक बार चेक करो क्या आ रहा, तो ये आ जाएगा 3xbx और ये आ जाएगा 9, आपके पास xy, और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3ya। इसको अच्छे से लिखोगे तो आ जाएगा आपका 3 से सब जगह डिवाइड करो तो आ जाएगा bx प्लस के ay, ये bx इक्वल टू ay, और आपका उस तरफ कर दोगे इसको तो 3xy, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, bx और 3ay, तो जो आपका bx प्लस के ay इक्वल टू 3xy, राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो इसको उस तरफ कर सकते हो तो वही आ जाएगा, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। आई होप आप समझ गए होंगे, सो थैंक यू सो मच।